हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल प्रिपरेशन मंत्रा में। हम लोग क्लास 11th एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे। इसमें बोर्स थ्योरी में अलग अलग एप्लीकेशन पढ़े, रेडियस निकालना, साइज निकालना, एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी, है ना, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन पर सेकेंड जिसको फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं, टाइम ऑफ रिवोल्यूशन, नंबर ऑफ पॉसिबल स्पेक्ट्रल लाइन, नंबर ऑफ फाइन लाइन्स, ये सब सारे चीज़ें हम लोग पढ़ लिए थे। आज हम लोग स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में जानेंगे। तो पहले आप लोग ये समझ लीजिए कि स्पेक्ट्रम का मतलब क्या होता है। स्पेक्ट्रम का मतलब होता है कि ये एक अरेंजमेंट है, जैसे अलग अलग वेवलेंथ वाला या अलग अलग फ्रीक्वेंसी वाला या अलग अलग एनर्जी वाला जो रेडिएशन आपको प्राप्त होगा, उन रेडिएशनों का अरेंजमेंट जो है वो अगर इस तरह से हो कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ के फॉर्म में अगर आ जाए, तो इस अरेंजमेंट को, इस सजावट को ही हम लोग नाम देते हैं क्या? स्पेक्ट्रम। तो स्पेक्ट्रम का मतलब क्या हुआ कि अलग अलग रेडिएशनों का अरेंजमेंट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी या डिक्रीजिंग वेवलेंथ अगर प्राप्त होता है तो इस अरेंजमेंट को ही हम लोग नाम देते हैं क्या प्यारे बच्चों? स्पेक्ट्रम। तो निश्चित रूप से स्पेक्ट्रम कब प्राप्त होगा? जब किसी एटम से एक से ज्यादा वेवलेंथ वाला या फ्रीक्वेंसी वाला रेडिएशन निकले, और एक से ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाला रेडिएशन अगर निकलेगा तो निश्चित रूप से उसमें एनर्जी अलग अलग होगा। और अलग अलग एनर्जी कब होगा? जब उस एटम के अंदर एक से ज्यादा अलग अलग तरह का इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होगा किसी इलेक्ट्रॉन के द्वारा। जैसे मान लो कि किसी में इलेक्ट्रॉन फर्स्ट से सेकंड में गया, तो फर्स्ट से सेकंड में गया आप लोग का, तो वैसे केस में लोअर से हायर पे जाएगा तो गेन करेगा, ठीक है। लेकिन आप लोग को पता है कि जब गेन करेगा एनर्जी तो उसको लूज भी करना है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है अपने ग्राउंड स्टेट में मैक्सिमम समय बिताता है। यानी कहने का मतलब कि इलेक्ट्रॉन का सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी जो होता है वो उसके ग्राउंड स्टेट में होता है, यानी जहां पे वो पहले से घूम रहा था। अगर उसको आप किसी भी इलेक्ट्रॉन को अगर प्रमोट करते जाओ, जैसे फर्स्ट ऑर्बिट में घूम रहा है हाइड्रोजन एटम के, तो एनर्जी दी है तो फर्स्ट से सेकंड, सेकंड से थर्ड, थर्ड से फोर्थ। लेकिन आप लोग क्या समझते हो कि वो फोर्थ ऑर्बिट पे वो ज्यादा देर तक रहेगा? नहीं, उसको फोर्थ से वापस लौट के आना ही होगा फर्स्ट पे। जैसे अगर आप कमाते हो तो आपको खर्चा करना ही पड़ेगा, है ना। ऐसा नहीं कि आप केवल कमा रहे हो, खर्च होगा नहीं। तो उसी तरह से अगर एटम एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो उसको रिलीज करना ही करना है। तो जाहिर सी बात है कि जब हायर एनर्जी लेवल से जब इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल पे या डिफरेंट लोअर एनर्जी लेवल पे आएगा तो अलग अलग वेवलेंथ वाला रेडिएशन निकलेगा, जिनका एनर्जी क्या होगा? अलग अलग होगा। और उन अलग अलग एनर्जी वाले रेडिएशन का एक अरेंजमेंट अगर स्पेक्ट्रोस्कोप पे प्राप्त हो तो उस अरेंजमेंट को ही हम लोग नाम देते हैं क्या? स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो स्पेक्ट्रम कब ऑब्टेंड होगा? जब एक अरेंजमेंट प्राप्त होगा अलग अलग रेडिएशन वाले, अलग अलग एनर्जी वाले रेडिएशनों का। और अलग अलग एनर्जी वाला रेडिएशन कब मिलेगा? जब किसी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन एक से ज्यादा अलग अलग तरह का एनर्जी लेवल चेंज करे, ठीक है। जैसे किसी में फोर्थ से फर्स्ट में गया तो उसका एनर्जी डिफरेंस अलग होगा, उस रेडिएशन का एनर्जी अलग होगा। किसी में थर्ड से फर्स्ट में गया तो थर्ड और फर्स्ट का एनर्जी डिफरेंस अलग होगा, यानी निकलने वाला रेडिएशन का एनर्जी अलग होगा। टू से फर्स्ट में गया तो उसका अलग होगा। तो अगर मान लो कि इन सब तीनों का, यानी फोर्थ से फर्स्ट में जाए, थर्ड से फर्स्ट में जाए, सेकंड से फर्स्ट में जाए, तो तीन तरह का अलग अलग एनर्जी वाला रेडिएशन मिलेगा। और इन तीनों तरह के एनर्जी वाले रेडिएशन को अगर अरेंज कर दे इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, है ना, या डिक्रीजिंग वेवलेंथ, तो इस अरेंजमेंट को ही हम लोग नाम देते हैं क्या? स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो स्पेक्ट्रम का मतलब आप लोग समझ गए होंगे, व्हाट इज स्पेक्ट्रम। तो हम लोग कह सकते हैं कि इट इज एन अरेंजमेंट, इट इज एन अरेंजमेंट, इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ, इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेडिएशंस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेडिएशंस in increasing order of, in increasing order of frequency, in increasing order of frequency, in increasing order of frequency और decreasing क्या? वेवलेंथ, है ना। इन अरेंजमेंट को, यानी ये एक सजावट है अलग अलग रेडिएशनों का, है ना, कैसे? बढ़ते हुए क्रम में फ्रीक्वेंसी या घटते हुए क्रम में वेवलेंथ के आधार पे, ठीक है। जैसे मान लो कि अगर हम लोग विजुअल लाइट की अगर हम लोग बात करें, है ना, तो एक चीज याद रखना कि स्पेक्ट्रम कब प्राप्त होगा? मोनोक्रोमेटिक लाइट से कभी भी स्पेक्ट्रम प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि मोनोक्रोमेटिक लाइट में तो एक ही कलर वाला रेडिएशन होगा अगर विजुअल विजन की बात करें तो, यानी सिंगल वेवलेंथ वाला रेडिएशन होगा।
और आपको स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए मोनोक्रोमेटिक नहीं बल्कि पॉलीक्रोमेटिक लाइट चाहिए, यानी एक से ज़्यादा वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी वाला रेडिएशन चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब है कि अगर किसी सोर्स से, ये मान लो सोर्स ऑफ लाइट है, ठीक है, दिस इज सोर्स ऑफ लाइट, तो अगर किसी सोर्स ऑफ लाइट से, ठीक है ना, आप लोग को कोई पॉलीक्रोमेटिक लाइट निकले, है ना, पॉलीक्रोमेटिक लाइट जो है वो निकले, है ना, मान लो जैसे पॉलीक्रोमेटिक लाइट में कौन हो गया, वाइट लाइट मान लो, तो वाइट लाइट जो है ये एक तरह का कैसा लाइट है, पॉलीक्रोमेटिक लाइट है, यानी 7 कलर का मिक्सचर है ये। तो इसको अगर हम लोग निकोल प्रिज्म से पास करवाएं, ठीक है, यानी अगर पॉलीक्रोमेटिक लाइट को किस चीज़ से पास करवाया जाए, निकोल प्रिज्म से पास करवाया जाए, है ना। तो निकोल प्रिज्म आप लोग को पता है कि ये किस चीज़ का बना होता है, कैल्साइट का बना होता है आप लोग का, मेड अप ऑफ किस चीज़ से मिलकर बना होता है, कैल्साइट, यानी कैल्शियम कार्बोनेट से। तो इस निकोल प्रिज्म से जैसे ही पास करवाएंगे पॉलीक्रोमेटिक लाइट को, तो आप लोग को क्या देखते हैं कि 7 कलर में क्या हो जाता है, टूट जाता है आप लोग का, है ना, मतलब 7 मेन कलर में आप लोग का नज़र आता है, 1 2 3 4 5, है ना, 6 7 कलर में टूट जाता है आप लोग का। और ये सातों जो है वो किस तरह से होता है आप लोग का, वायलेट, इंडिगो, है ना, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, है ना, ये इस तरह से आप लोग को 7 कलर आप लोग को मिलता है। इन 7 कलर को अगर हम लोग क्या करें, इन 7 कलर को हम लोग कैसे प्राप्त करते हैं, एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको स्पेक्ट्रोस्कोप कहते हैं। स्पेक्ट्रोस्कोप में क्या होता है कि ये जो रेडिएशन का लाइन है वो फिंगरप्रिंट के रूप में छप जाता है वहाँ पे, ठीक है। तो याद रखिएगा कि ये आप लोग का 7 लाइन आप लोग को मिलेगा, 1 2 3 4 5 6 7, है ना, इन सब का अलग अलग वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी होता है, अलग अलग रीजन होता है आप लोग का। तो इसमें 7 कलर आप लोग का मिल गया, है ना। कौन कौन 7 कलर आके मिल गया आप लोग का, ये हो गया आप लोग का वायलेट, इंडिगो, ब्लू, है ना, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ठीक है। तो आप लोग क्या देख रहे हो कि ये जो अरेंजमेंट आप लोग को मिला, इसमें आप लोग क्या देख रहे हो कि ऊपर से नीचे जाने पे वेवलेंथ क्या हो रहा है आप लोग का, है ना, सबसे ज़्यादा वेवलेंथ रेड का होता है ना, सबसे कम आप लोग का वायलेट का होता है। तो जाहिर सी बात है कि आप लोग का इसका वेवलेंथ अगर हम लोग बात करें तो इसका वेवलेंथ जो होता है वो अगर हम लोग 7000 एंगस्ट्रॉम लेके चले, ठीक है, और इसका वेवलेंथ जो होता है वो 4000 एंगस्ट्रॉम लेके चले, तो आप लोग क्या देख रहे हो कि ऊपर से नीचे आप लोग का वेवलेंथ जो है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो ये जो स्पेक्ट्रोस्कोप है ना, इस इंस्ट्रूमेंट को हम लोग नाम देते हैं क्या, स्पेक्ट्रोस्कोप। और इसी स्पेक्ट्रोस्कोप पे अलग अलग रेडिएशन का जो लाइन आप लोग को मिला, इस रेडिएशन ऑफ लाइन के अरेंजमेंट को ही हम लोग नाम देंगे, बोलो क्या, स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो स्पेक्ट्रम का मतलब समझ गए। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए क्या चाहिए, एक हम लोग को पॉलीक्रोमेटिक लाइट चाहिए। पॉलीक्रोमेटिक लाइट का मतलब वैसा लाइट जिसमें एक से ज़्यादा कलर वाला, अगर विजुअल विजन की बात करें तो एक से ज़्यादा अलग अलग कलर वाला रेडिएशन चाहिए। उसको निकोल प्रिज्म से पास करवाएंगे तो वो क्या हो जाता है, अलग अलग कलर्स में टूट जाता है। और इन रेडिएशनों को फिंगरप्रिंट के रूप में स्पेक्ट्रोस्कोप नामक इंस्ट्रूमेंट पे ऑब्जर्व करते हैं या ऑब्टेन करते हैं। तो वहाँ देखते हैं कि अलग अलग कलर का इस तरह का अरेंजमेंट मिलता है, ठीक है। और इन अरेंजमेंट को ही हम लोग, इनको लाइन ऑफ रेडिएशन भी कर सकते हैं। लाइन ऑफ रेडिएशन के अरेंजमेंट को ही हम लोग नाम देते हैं क्या, स्पेक्ट्रम नाम देते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। तो स्पेक्ट्रम का मतलब समझ गए कि स्पेक्ट्रम का मतलब एक अरेंजमेंट है अलग अलग टाइप ऑफ रेडिएशन का, बढ़ते हुए क्रम में फ्रीक्वेंसी या घटते हुए क्रम में वेवलेंथ के आधार पे जो अरेंजमेंट होगा उसी अरेंजमेंट को हम लोग कहेंगे क्या, स्पेक्ट्रम, ठीक है। अब इस केस में हम लोग ध्यान दें कितने तरह के स्पेक्ट्रम होते हैं, ठीक है, टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो पहला है सोर्स के आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, यानी लाइट इमिटिंग सोर्स कैसा है आप लोग का, है ना, उसके आधार पे कितने तरह के होते हैं, ठीक है। तो इनको अलग अलग तरह का नाम दिया गया है ना। यहाँ पे स्पेक्ट्रम, है ना, अलग अलग तरह का नाम देंगे आप लोग का, ठीक है। यहाँ पे लाइट इमिटिंग सोर्स कौन होगा आप लोग का, एग्जाम्पल की बात करें तो अगर मान लो जैसे पहला है आप लोग का
इसको हम लोग कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम कहते हैं, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, है ना। कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम कब होगा? जब लाइट इमिटिंग सोर्स जो होगा वो बल्कियर होगा, है ना। अगर लाइट इमिटिंग सोर्स जो है वो बल्कियर है, बड़ा मास है ना, बल्कियर लाइक सूर्य की तरह, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? हम लोग उस स्पेक्ट्रम को हम लोग कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम कहेंगे। तो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम कब होगा? जब लाइट इमिटिंग सोर्स हमारा बल्कियर होगा, है ना, जैसे सूर्य से निकलने वाला प्रकाश, उसमें से क्या होगा? लगातार आप लोग का एनर्जी निकलता रहता है। तो वैसे केस में उस स्पेक्ट्रम को उससे जो प्राप्त होगा आप लोग का, उसको कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम कहेंगे। इसका एग्जाम्पल है, आप लोग इंद्रधनुष देखे हो, है ना, आकाश में, है ना। तो ये जो है ना, बारिश के बाद आप लोग का देखोगे कि आकाश पे आप लोग का वो जो 7 कलर्स आप लोग को ऑब्टेंड होता है, जिसमें सब कलर एक दूसरे में मर्ज होता है ना, यानी इंद्रधनुष जिसको हम लोग कहते हैं, वो एग्जाम्पल है कैसे स्पेक्ट्रम का? कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम का। और इसमें लाइट इमिटिंग सोर्स जो होगा वो बल्कियर होगा, ठीक है। उसी तरह से आप लोग का सेकंड है एटॉमिक या लाइन स्पेक्ट्रम, है ना। एटॉमिक और लाइन स्पेक्ट्रम कब कहेंगे? जब लाइट निकालने वाला सोर्स जो होगा वो कौन होगा? एटम होगा, और वो भी कौन से स्टेट में? गैसियस स्टेट में, है ना। जैसे एग्जाम्पल है आप लोग का, मान लो हाइड्रोजन गैस से निकलने वाला, है ना, लाइक हाइड्रोजन। तो इसका एग्जाम्पल है आप लोग का कौन सा स्पेक्ट्रम? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जो है वो एक तरह का एटॉमिक या लाइन स्पेक्ट्रम उसको कह सकते हैं। और इसमें लाइट इमिटिंग सोर्स जो होगा वो एटम होगा, और वो कौन से स्टेट में? गैसेस स्टेट में, ठीक है। और थर्ड जो है, इसको हम लोग बैंड या मोलिकुलर स्पेक्ट्रम कहते हैं, बैंड और मोलिकुलर स्पेक्ट्रम, ठीक है। इसमें लाइट इमिटिंग सोर्स कौन होगा आप लोग का? मॉलिक्यूल होगा, मॉलिक्यूल, वो भी कौन से स्टेट में? गैसियस स्टेट में, है ना। जैसे इसका एग्जाम्पल है आप लोग का NaCl को अगर हम लोग जलाएं, है ना, बर्निंग ऑफ NaCl, बर्निंग ऑफ NaCl इन बंसन बर्नर, तो जो स्पेक्ट्रम प्राप्त होगा उसको हम लोग बैंड या मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो सोर्स के आधार पे प्यारे बच्चों समझ गए, अगर लाइट इमिटिंग सोर्स बल्कियर है तो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम प्राप्त होगा, अगर लाइट इमिटिंग सोर्स एटम है तो एटॉमिक या लाइन स्पेक्ट्रम प्राप्त होगा, और अगर लाइट इमिटिंग सोर्स आपका मॉलिक्यूल है तो उसको हम लोग बैंड या मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम कहेंगे, ठीक है। इसी तरह से आप लोग जो है बात कर सकते हो, है ना, यानी इमिशन और एब्जॉर्प्शन के फॉर्म में, है ना, कि इमिशन स्पेक्ट्रम कब होगा, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कब होगा, ठीक है। तो नेचर के आधार पे, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, ये किस तरह का स्पेक्ट्रम है। तो नेचर के आधार पे, जैसे हम लोग पिछले क्लास में जो इसमें देखे कि इसमें सोर्स के आधार पे था, सोर्स के आधार पे 3 तरह का, अभी हम लोग जो बात कर रहे हैं वो नेचर के आधार पे है। तो ये 2 तरह का होता है, ठीक है। एक को हम लोग कहते हैं कौन सा स्पेक्ट्रम? इमिशन स्पेक्ट्रम, इमिशन स्पेक्ट्रम, ठीक है। इमिशन स्पेक्ट्रम में क्या होगा प्यारे बच्चों, ठीक है। इमिशन स्पेक्ट्रम में आप लोग का लाइट जो है, यानी जो भी सोर्स से आने वाला लाइट है, पॉलीक्रोमेटिक लाइट, उसको डायरेक्ट निकोल फिल्म से पास करवाएंगे। किसी और मीडियम से अगर नहीं पास करवाएंगे तो उससे जो रेडिएशन, मतलब उससे जो अरेंजमेंट प्राप्त होगा उसको हम लोग नाम देंगे इमिशन स्पेक्ट्रम। यानी इस केस में क्या होगा कि पॉलीक्रोमेटिक लाइट, पॉलीक्रोमेटिक लाइट, है ना, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि इट इज ऑब्टेन्ड, इट इज ऑब्टेन्ड कब? व्हेन पॉलीक्रोमेटिक लाइट इज directly pass through, is directly pass through the कौन सा प्रिज्म? निकोल प्रिज्म, है ना। एक भी रेडिएशन इसमें मिस नहीं करेगा,
अगर सोर्स से आने वाला जो है पॉलीक्रोमेटिक लाइट इसको डायरेक्ट निकल प्रिज्म से पास करवाएंगे तो इमिशन स्पेक्ट्रम मिलेगा। जैसे मान लो कि ये पॉलीक्रोमेटिक लाइट का सोर्स है, ठीक है, इससे पॉलीक्रोमेटिक लाइट जो है, पॉलीक्रोमेटिक लाइट का मतलब समझ गए, एक से ज़्यादा कलर वाला रेडिएशन या एक से ज़्यादा वेवलेंथ वाला रेडिएशन अगर है तो उसको हम लोग पॉलीक्रोमेटिक लाइट कहेंगे। इसको अगर डायरेक्ट निकोल प्रिज्म से पास करवाओगे तो जो स्पेक्ट्रम मिलेगा आप लोग का, है ना, जो स्पेक्ट्रम हम लोग को मिलेगा, है ना, इसको हम लोग, ये कौन सा प्रिज्म से पास करवाओगे, निकोल प्रिज्म से, है ना, तो जो स्पेक्ट्रम मिलेगा, 4 अगर लाइन निकला है तो 4 ही आप लोग का ये लाइन नज़र आएगा, है ना, लाइन ऑफ रेडिएशन नज़र आएगा। तो ये जो है ये आप लोग का कौन सा स्पेक्ट्रम हो गया, इसको हम लोग इमिशन स्पेक्ट्रम कहेंगे, ठीक है। अगर डायरेक्ट पास करवा देंगे पॉलीक्रोमेटिक लाइट को निकोल प्रिज्म से तो जो स्पेक्ट्रम प्राप्त होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, इमिशन स्पेक्ट्रम, प्यारे बच्चों, ठीक है। अब उसी तरह से एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में क्या होगा, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में क्या होगा, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में ये कब प्राप्त होगा, है ना, इट इज ऑब्टेन्ड when polychromatic light is passed through the first of all pass through the medium like aqueous solution and then through the बोलो क्या, निकोल प्रिज्म, ठीक है। तो पहले इसको मीडियम से पास करवाएंगे और फिर उसको निकोल प्रिज्म से पास करवाएंगे। तो जैसे मान लो कि ये सोर्स ऑफ लाइट है आप लोग का पॉलीक्रोमेटिक लाइट का, ठीक है, ये सोर्स है, इससे निकल रहा है मान लो कौन सा लाइट, पॉलीक्रोमेटिक लाइट निकल रहा है और इसको हम लोग पहले क्या करेंगे, किसी एक्वस सॉल्यूशन से पास करवाएंगे, ठीक है, किसी मीडियम से पास करवाएंगे, मान लो एक्वस सॉल्यूशन से पास करवाएं, ठीक है। तो इससे क्या होगा, जैसे एक्वस सॉल्यूशन से पास करवाएंगे तो एक्वस सॉल्यूशन का जो मॉलिक्यूल है वो एनर्जी को क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। जैसी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा उसके अंदर इलेक्ट्रॉन क्या होगा, पहले लोअर से क्या जाएगा, हायर पे जाएगा यानी एक्साइटेड होगा, और बाद में फिर हायर से जब लोअर पे आएगा यानी डी एक्साइटेड होके तो फिर से वो रेडिएशन वो बाहर निकलेगा आप लोग का। यानी उस समय क्या होगा कि कुछ एनर्जी जो है वो एक्वस सॉल्यूशन के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा और कुछ नहीं जो एब्जॉर्ब किया जाएगा वो उसी समय आप लोग को स्पेक्ट्रम पे नजर आएगा। यानी यहाँ से फिर इसको निकोल प्रिज्म से पास करवाएंगे, निकोल प्रिज्म से पास होने पे होगा क्या कि कुछ रेडिएशन जो एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा वो उस समय तो अपीयर नहीं होगा, यानी कुछ रेडिएशन जो है वो मान लो मिसिंग हो गया, आप लोग का एक रेडिएशन मान लो एब्जॉर्ब हो गया, ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन के द्वारा। तो उस समय क्या होगा, आप लोग का 3 लाइन तो नजर आएगा अपने अपने पोजीशन पे, तीसरा का जगह खाली रह जाएगा। जैसे मान लो ए है, बी है, ये सी है, सी मिसिंग है आप लोग का, तो आपको ए नजर आएगा, बी नजर आएगा, सी मिसिंग है, फिर आप लोग का डी नजर आएगा। लेकिन बाद में ये सी जो है जो एब्जॉर्ब कर लिया गया वो हम बताए थे कि पहले एक्साइटेड होगा, बाद में डी एक्साइटेड होकर फिर तो एनर्जी निकलेगा ही, तो वो जो आप लोग का सी जो है वो बाद में आप लोग का अपीयर होगा, ठीक है। यानी कुछ रेडिएशन एब्जॉर्ब करने के कारण बाद में वो फिर आप लोग का स्पेक्ट्रोस्कोप पर नजर आएगा, तो इसलिए इसको हम लोग नाम देते हैं, यानी मिसिंग है एक, है ना, एक या एक से ज्यादा रेडिएशन आप लोग का एब्जॉर्ब, जो भी एब्जॉर्ब कर लेगा वो उस समय मिसिंग रहेगा, तो इसलिए इसका नाम पड़ा आप लोग का कौन सा स्पेक्ट्रम, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, ठीक है। इसको हम लोग नाम देंगे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, ठीक है। यहाँ पे कुछ बात याद रखना है आप लोग का कि कुछ रेडिएशन जो है, सम रेडिएशंस आर एब्जॉर्ब्ड बाय मॉलिक्यूल्स ऑफ aqueous solution which are further जो बाद में क्या होगा, appeared होगा, appeared on the स्पेक्ट्रोस्कोप, है ना। यानी कुछ रेडिएशन जो है वो एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा एक्वस सॉल्यूशन का मॉलिक्यूल्स के द्वारा, जो बाद में अपीयर्ड होगा किस चीज पे, स्पेक्ट्रोस्कोप पे, है ना, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग जनरली हम लोग नाम देते हैं क्या, हम लोग एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कहते हैं। और ये जो है आप लोग का जो
इसको हम लोग स्पेक्ट्रोस्कोप में या स्पेक्ट्रम में जो लाइन ऑफ रेडिएशन उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रल लाइन। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। तो याद रखिएगा कि इन स्पेक्ट्रम, जो भी स्पेक्ट्रम है, लाइन ऑफ रेडिएशंस आर कॉल्ड, रेडिएशन के लाइन को हम लोग क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रल लाइंस कहते हैं। ठीक है, ये स्पेक्ट्रल लाइंस जो होते हैं, स्पेक्ट्रल लाइंस आर ऑब्टेन्ड इन द फॉर्म ऑफ फिंगरप्रिंट के रूप में, है ना, किस चीज़ पे, ऑन द स्पेक्ट्रोस्कोप। इसको स्पेक्ट्रोस्कोप पे जो रेडिएशन का लाइन है वो फिंगरप्रिंट के रूप में आप लोग को, है ना, प्राप्त होता है। और जो इंस्ट्रूमेंट है, इंस्ट्रूमेंट which is used for obtaining the spectrum is called, क्या कहलाता है, स्पेक्ट्रोस्कोप कहते हैं। जिस इंस्ट्रूमेंट पे स्पेक्ट्रम हम लोग प्राप्त करते हैं या स्पेक्ट्रम को प्राप्त करने के लिए, है ना, जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं उस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है, स्पेक्ट्रोस्कोप कहते हैं, है ना। और एक चीज़ ये भी याद रखना कि अलग अलग रेडिएशन के लाइन को, जिसको हम लोग स्पेक्ट्रल लाइन कहते हैं, तो डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइंस हैव डिफरेंट वेवलेंथ्स एंड बोलो क्या, फ्रीक्वेंसीज। ये ध्यान में रखना है आप लोग को। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आशा करते हैं कि स्पेक्ट्रम आप लोग को समझ में आ गया होगा कि स्पेक्ट्रम का मतलब क्या है, कुछ और नहीं, ये एक सजावट है, एक अरेंजमेंट है अलग अलग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का, है ना, किस आधार पे, इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ। और ये सजावट के लिए यानी स्पेक्ट्रम ऑब्टेन करने के लिए आपको क्या करना होगा, मोनोक्रोमेटिक लाइट से प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि उसमें सिंगल कलर वाला रेडिएशन होता है या सिंगल रेडिएशन होता है। आपको एक से अलग ज़्यादा यानी अलग अलग वेवलेंथ वाला आप लोग को चाहिए, है ना, रेडिएशन, यानी पॉलीक्रोमेटिक लाइट चाहिए। और वो पॉलीक्रोमेटिक लाइट को जब निकोल पिम से पास करवाते हैं तो जो अरेंजमेंट स्पेक्ट्रोस्कोप पे नज़र आता है फिंगरप्रिंट के रूप में अलग अलग लाइन ऑफ रेडिएशन का, उस अरेंजमेंट को ही हम लोग नाम देते हैं क्या, स्पेक्ट्रम। ठीक है, और जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया जाता है स्पेक्ट्रम ऑब्टेन करने के लिए उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोप कहते हैं। तो अलग अलग होगा सोर्स के आधार पे कि लाइट इमिटिंग सोर्स कौन है, बल्कियर है तो कंटिन्यूस होगा, एटम है तो एटॉमिक या लाइन होगा स्पेक्ट्रम, मॉलिक्यूल है तो उसको मॉलिक्यूलर या बैंड स्पेक्ट्रम कहेंगे, है ना। या नेचर के आधार पे अगर हम लोग बात करें तो या तो इमिशन होगा या एब्जॉर्प्शन होगा। इमिशन कब होगा, डायरेक्ट पॉलीक्रोमेटिक लाइट को निकोल पिम से पास करवा दो, और एब्जॉर्प्शन कब होगा, जब किसी मीडियम से गुजारो और फिर उसको निकोल पिम से पास करवाओ तो कुछ रेडिएशन मीडियम के मॉलिक्यूल्स के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड और डी एक्साइटेड होगा, तब तक बाकी जो नॉन एब्जॉर्ब रेडिएशन है वो तो पहुंच जाएगा, और ये सब बाद में निकल के वहाँ पे अरेंज हो जाएगा। तो कुछ रेडिएशन शुरू में मिसिंग होगा, है ना, जो बाद में अपीयर होगा आप लोग का, तो इसको हम लोग एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कहेंगे। तो आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आया होगा स्पेक्ट्रम। इसी तरह के वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बने रहिए प्रिपरेशन मंत्रा के साथ।